तो दूध ही एक ऐसी चीज है जो गांव में मिल सकती है, आसानी से मिल सकती है। किसान हो का रामदेव का नकली घी खाए स्वस्थ हो। हमने उनका मंजन एक बार किया था, अब हमारा दांत खराब होने लगा, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, वास्तव में दांत खराब होने लगा। बीजेपी के लिए दिन रात बैटिंग करने वाले कारोबारी योग गुरु बाबा रामदेव के देसी घी से लेकर टूथपेस्ट तक को बीजेपी के सांसद नुकसानदायक बता रहे हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री और 2014 के दौर में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में देश भर में प्रचार प्रसार में बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। देशवासियों को यह बताया था कि मोदी जी आएंगे तो अर्थव्यवस्था की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, वहीं पेट्रोल और डीजल भी सस्ता होगा और रुपया मजबूत हो जाएगा और डॉलर का हाल बेहाल होगा। बाबा बीजेपी के लिए इतना समर्पित हो गए थे कि ये तक कह दिया था कि भारत क्रांति परिवर्तन के लिए तैयार है। बाबा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि 2014 में मोदी जी सत्ता में आएंगे, लेकिन बीजेपी के सांसद खुले मन से बाबा के पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर सवाल उठा रहे हैं और उसे नुकसानदायक बता रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पे मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव के पतंजलि की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या नकली घी खाने से बच्चे स्वस्थ होंगे। सांसद महोदय यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आपके दरवाजे पर गाय या भैंस जरूर होनी चाहिए। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा है कि दूध का इंतजाम जरूर होना चाहिए। दूध ही एक ऐसी चीज है जो गांव में आसानी से मिल सकता है। अगर आपके घर में दूध का इंतजाम नहीं होगा तो बच्चे कैसे स्वस्थ होंगे? क्या रामदेव का नकली घी खाने से बच्चे स्वस्थ होंगे? और आपके घर दूध नहीं हो तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? का रामदेव का नकली घी खाए स्वस्थ हो। बात यही नहीं रुकी, बल्कि पतंजलि के घी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने पतंजलि टूथपेस्ट को भी फर्जी बता दिया। बोले, एक बार मंजन किया तो मेरे दांत खराब होने लगे, मैंने तुरंत इसे बंद कर दिया। नहीं, हमने उनका मंजन एक बार किया था, अब हमारा दांत खराब होने लगा, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, वास्तव में दांत खराब होने लगा। सांसद महोदय के इस बयान के बाद अब आचार्य बालकृष्ण की बारी थी, लिहाजा उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी, सज्जनता के संवाद को न समझने वाले, अनर्गल प्रलाप करने और बयानबाजी करने वाले, कभी घी का और कभी टूथपेस्ट का खटराक अलापने वाले अब महर्षि पतंजलि की आड़ लेकर जो ढोंग कर रहे हैं, उत्तर मिलेगा, पर संविधान और कानून की मर्यादा के दायरे में। बाबा का घी नकली है या असली, टूथपेस्ट नुकसानदायक है या नहीं, जांच के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ही से बता पाएगा। लेकिन ये तो साफ है कि बाबा की दाल अब बीजेपी के साथ गल नहीं रही है। तभी तो बाबा ने 2018 से ही बीजेपी से दूरी बना ली थी, क्योंकि हिंदी पट्टी के कई राज्यों में विपक्ष मजबूत होने लगा था। लिहाजा बाबा की मजबूरी थी और दूरी जरूरी थी। लेकिन सवाल पतंजलि के उत्पादों का है तो ये भी सच है कि बाबा की फजीयत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई है। 19 सितंबर 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य सुरक्षा विभाग ने पतंजलि के देसी घी के सैंपल लिए जो मानक में फेल हो गए। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पतंजलि के 2 ब्रांड के अलग अलग शरबत अमेरिका और भारत में गुणवत्ता के मामले में अलग अलग नजर आए। इसके अलावा 2017 में आई एक खबर के मुताबिक योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के द्वारा बनाए गए उत्पादों में से 40% उत्पाद क्वालिटी चेक में फेल हो गए। आरटीआई में इसका खुलासा हुआ। इसकी क्वालिटी परखने के बाद सरकारी लैब की रिपोर्ट के आधार पर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट ने इस पर रोक लगा दी थी। बहरहाल बाबा के दावे के मुताबिक वो मुश्किल से मुश्किल योगासन करने में माहिर हैं और साथ ही व्यापार की जरूरत और मजबूरी दोनों से वाकिफ भी हैं।